नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय मिश्रा। मैं आज काफी दिनों के बाद इस चैनल पर यानी अपने चैनल पर आपको लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं और आगे कोशिश ये करूंगा कि इसकी निरंतरता हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह आपको एक बुक से अवगत कराना है, एक किताब से अवगत कराना है, जो किताब सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए, चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए है। आप जानते हैं कि संपूर्ण जीएस के भाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना अधिक इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो साइंस के का जो पार्ट है वह आपको जीएस पेपर 3 में भी दिखाई देगा, जो कि मेंस में और प्रीलिम्स में भी इसकी भूमिका ऑलरेडी है, राइट। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कहा जाए तो इसके कंटेंट बहुत ही लिमिटेड एडिशन में है, बहुत ही लिमिटेड है। और आप जानते हैं कि तैयारी के दौरान जितना महत्वपूर्ण एक शिक्षक से जुड़ करके रहना है, एक संस्थान से जुड़ करके रहना है, लगातार प्रैक्टिस भी करना है, वहीं पर एक अच्छे कंटेंट की भी भूमिका होती है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छे नहीं होंगे तो आप सारे मैटर को जोड़ नहीं सकते हैं और फिर लिखने में भी कठिनाई होती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा। सिलेबस, इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर ये सुनिश्चित कर लें कि आपको सिलेबस पता है या नहीं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस पता करके रखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर केवल केवल कोर साइंस से या ट्रेडिशनल साइंस से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई होती है। और टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो उस प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्याएं हैं या उनका जो भी निदान है, उन निदानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से कोरिलेट करते हुए। तो इस बुक का कंटेंट आपके पास उपलब्ध है, आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पहले से ही स्टार्ट होता है कि पहले हम फिजिक्स की चीजों को समझें, तो आपको सबसे पहले ही यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में दे रखा है। टोटल मिला के 12 चैप्टर है, राइट। 12 चैप्टर में आपके वेव्स, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, फ्रिक्शन, हीट, वर्क, ये सारी चीजें जो भी आपके लिए आवश्यक है। अभी आगे हम कंटेंट भी दिखाएंगे किस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर लिख रखा है और बता रखा है, जिससे आपकी तैयारी आसान बन सकती है, राइट। उसी तरह से आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी, बहुत कठिन अंग्रेजी में नहीं लिखा हो कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए प्रॉब्लम, राइट। और आगे प्रयास रहेगा कि इस पब्लिकेशन से इस तरह की हिंदी की भी किताबें निकाली जाए, राइट। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मेटल्स को लेकर के हो, चाहे वो कॉस्मेटिक को लेकर के हो, खास करके जो चीजें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, राइट। आपके सामान्य विज्ञान का प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस भी यही कहता है कि जो चीजें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित विज्ञान से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और हम इस पुस्तक में जो भी प्रश्न भी आए हैं उनका भी विश्लेषण आप लोगों के साथ में करेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और इस बुक से हैं या नहीं भी हैं, राइट, उनको भी आपका हम विश्लेषण उसका करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे हर एक चीजें, चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलीमर्स हो, रेडियो एक्टिविटी हो, इन सभी से आपको टोटल 29 चैप्टर में आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, राइट। 13 से लेकर के 29 चैप्टर में। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो पार्ट सी, और इस चीजों को सबको पार्ट वाइज बांट भी दिया गया है। तीसरे पार्ट में आपको फ्यूल और एनर्जी के बारे में बताया गया, राइट, कि एनर्जी क्या है, कौन कौन से फ्यूल्स हैं, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, राइट, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, चाहे वह आरएनजी हो, एससीएनजी हो, राइट। इन सारी चीजों के बारे में भी आपको बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो पार्ट डी में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अलग तरीके से बताया गया। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, जिसे हम एआई भी कहते हैं, राइट।
तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, खास करके मेंस एग्जाम में, उसके बारे में बता रखा है। पार्ट एफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें सेल और इसके टाइप्स क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जीएम टेक्नोलॉजी क्या है, क्लोनिंग क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या है, डीएनए क्या है, राइट, टिश्यूज कल्चर क्या होता है। इसके अलावा पार्ट जी में देखेंगे तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, मानव के स्वास्थ्य और उनसे जो स्वास्थ्य है और उन स्वास्थ्य में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उन बीमारियों के कारण क्या क्या हैं, नई कौन सी बीमारियां हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में पूरा देश या पूरी दुनिया जो है एक बड़े महामारी से गुजरी है। इसके बारे में भी इस चैप्टर से बारे में इस बुक में बखूबी अच्छी तरीके से दे रखा हुआ है। इसके बाद एच पार्ट में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रकार के सैटेलाइट्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनमें कौन से फ्यूल पड़ते हैं, राइट, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो बेसिकली बहुत अधिक पूछा जाता है, मिसाइल सिस्टम के बारे में, वहां पे भी आपको प्रश्न दे रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको इस पूरे पुस्तक में, पूरे बुक में आप देखेंगे तो यूपीएससी सीएससी 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी सेट में आए हुए हैं, वो आपको पेज नंबर वाइज यहाँ पर बता दिए गए कि यहाँ से ये प्रश्न आया है। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर में प्रैक्टिस भी दे रखा है, राइट। तो एक बार अपने आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस किताब को जरूर देखें, और जो भी समस्या लगती हो तो हमारे अन्य वीडियोस में कॉन्टेक्ट भी पड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो देन आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी जा सकते हैं, और आपके ऊपर जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पर ही एक इमेज है जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें किसी एक चैप्टर के बारे में, जैसे यहाँ पर वेब दे रखा है, तो अक्सर क्या है किताबों में बहुत ही टेक्स्ट फॉर्म में चीजें लिखी हुई है, एक लाइन से सीधे सीधे लिख दिया गया है, कहीं से उनका जुड़ाव नहीं समझ में आता, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ तरीके बता दिए गए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया कि वेव है क्या, राइट, क्या क्या चीजें होती हैं, आपको 3-4 पॉइंट इसमें से याद करना है, कौन कौन से होती हैं, राइट, कितने टाइप का मैकेनिकल वेव होता है, साउंड वेव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही शालीनता आप किसी भी चैप्टर में देखेंगे तो वहां पर आपको इसी तरह से, पूरी की तरह से आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी रटे नहीं, बल्कि यह आपको, यह उद्देश्य बनाया गया है कि आपकी समझ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विकसित हो जाए, जिससे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजों को समझ पाएं, उनको आप करंट अफेयर से कोरिलेट कर पाए, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे हर चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है, चित्रित रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको वो चीजें आपके दिमाग में सेट रहे, आप किसी भी चैप्टर्स को इसमें उठाएंगे, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। तो आप जो है इस पुस्तक को एक बार मार्केट में जरूर देखें, बुक स्टोर पर जाकर के देखें, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जरूर आप करिए, राइट। जो भी समस्याएं लगती हैं, कुछ अगर आपको पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जो इसमें और भी जो है एड ऑन होना चाहिए, तो इन चीजों के लिए आप ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी छोड़ सकते हैं, हम वहां पे भी इन चीजों को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और लगातार किसी ना किसी वीडियोस के माध्यम से मैं आप जरूर संपर्क में रहूंगा, राइट। कुछ प्रश्नों को लेकर के, एमसीक्यूज को लेकर के, और कुछ नई किताबों के बारे में भी जो आपके लिए उपयोगी रहे हो, चाहे वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उसके लिए भी हम जरूर आपको जो है कुछ ना कुछ कंटेंट के वीडियोस आपको लाते रहेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में एक आसान और सुविधाजनक रास्ता मिल सके, राइट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।